सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर राजेश यादव हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यदि कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट अवश्य करें। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या कौन सा टॉपिक आप आगे पढ़ना चाहते हैं कि ये टॉपिक आगे लिया जाए, तो उससे संबंधित भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ आपको डाइस दिखाए गए हैं। डाइस यानी पासा, हिंदी में जिसको पासा कहा जाता है, और द्यूत क्रीड़ा में ये पासे काम में लिए जाते थे। लूडो वगैरह में भी ये काम में लिए जाते हैं। तो ये जो पासा है आपको दिखाई दे रहा है, इसकी 6 साइड होती है। ये जो पासा होता है इसके 6 फेस होते हैं, 6 साइड होती है, जिनमें से 3 साइड हमें दिखाई देती हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इसी तरह इसमें 1 2 और 3, इसी तरह इसमें 1 2 और 3। यानी पासा कभी भी हमें दिखेगा उसकी अधिकतम हमें 3 साइड दिखेंगी। यूँ तो हम एक भी देख सकते हैं सामने करके, कि हम ऊपर से उसको रख के ऊपर से देखें सीधा तो एक ही साइड दिखेगी, लेकिन अधिकतम साइड 3 दिख सकती हैं 6 में से। जैसे अगर आप किसी आयताकार किसी आकृति की बात करें तो उसमें से दो भुजाएं, दो साइड एक साथ दिख सकती हैं, लेकिन इसमें 3 साइड हमें एक बार में दिख सकती है। प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, ये आपके सामने दिया हुआ है कि कोई अंक विशेष दिया कि इस अंक के विपरीत कौन सा अंक आपको यानी है इन आकृतियों में छुपा हुआ, वो हमें देखकर बताना है। विविध तरह के मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उन्हीं में से एक डाइस जो परीक्षक का पसंदीदा टॉपिक होता है, और उसमें आपको उलझाने का प्रयास वह करेगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है, समझकर आगे बढ़ना है। और समझकर यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को बेहद सरल और आसान तरीके से आप कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे। और सही करना हमारा उद्देश्य है, मकसद हमारा हम सबका एक ही है, चीन टपाक डम डम। नहीं तो ये जो है डाइस वाले प्रश्न किस तरह से हल करेंगे, आज हम इसको सीखने वाले हैं। किस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जो हल करने का तरीका क्या रहेगा, वो हम आज देखने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। और ये जो दो प्रश्न हैं, इसमें पहले नीचे वाले लेते हैं। ऊपर 6 के विपरीत पूछा गया है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को, ऊपर वाले को बाद में देखते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में अंक 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इन द गिवन पिक्चर व्हाट विल बी द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विद नंबर 5। 5 के अपोजिट। अब 5 के अपोजिट देखने के लिए हमें यह करना होगा कि 5 जहां है, ये देखिए इसमें हमें ध्यान रखना है कि सामने जो 3 फेस दिखे हुए हैं, एक के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, एक के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। यानी जो 3 सामने दिख रहे हैं, इनमें से आपस में अपोजिट कोई नहीं हो सकता। अब 2 के जो अपोजिट है, यानी 2 ऊपर है तो नीचे की तरफ 1 और 5 नहीं होगा। यहाँ पे ये हमें सामने दिख रहा है, ये हमें दिमाग में रखना है। यहां 3 दिख रहा है तो 3 के अपोजिट पूछा जाए तो 4 और 5 नहीं हो सकता। यहां 4 के अपोजिट पूछा जाए तो 3 और 6 नहीं हो सकते। यानी जो सामने दिख रहे हैं वो इनमें से किसी के भी अपोजिट, इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। 6 का अपोजिट पूछा जाए तो उसके 4 और 3 नहीं हो सकते। 5 का अपोजिट पूछा जाए तो उसके अपोजिट 3 और 4 नहीं हो सकते। ये हमें अपने मस्तिष्क में बात रखनी है कि जो सामने दिख रहे हैं वो अपोजिट या विपरीत नहीं हो सकते। तो फिर कौन सा होगा विपरीत, जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है। अब 5 के विपरीत की बात करें तो 5 के साथ हमें 4 और 3 दिख रहे हैं, 4 और 3 दोनों ही नहीं होंगे। 5 के साथ हमें 1 और 2 दिख रहे हैं तो 1 और 2 दोनों ही नहीं होंगे।
नहीं होंगे तो हमें तीसरा डाइस देखने की ज़रूरत नहीं है और हमारा उत्तर आ गया 6। यानी हमारा सही जो आंसर है वो होगा 6। ठीक है, आ गया क्लियर। किस तरह देखना है कि जो अंक दिया हुआ है 5 के विपरीत जो यहाँ इसके पास है साइड वाले हैं, वो साइड वाले अपोजिट नहीं हो सकते 5 के। 5 के अपोजिट इधर की साइड कौन सा अंक होगा? जो 2 और 1 कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 और 1 हट गए हम हमारे ऑप्शन में से। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा आज का वो है निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा? 6 के विपरीत व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 6 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोजिशंस ऑफ ए डाइस। डाइस की जो नीचे पोजीशन दी गई हैं, जो स्थितियां दी गई हैं, इनके हिसाब से 6 के विपरीत क्या आएगा। अभी हमने देखा उसी हिसाब से यहां देखना है कि 6 के विपरीत क्या नहीं आएगा, उसको हटा लो, बस जो आएगा बच जाएगा। 6 के विपरीत 4 आएगा क्या? आप खुद समझदार हैं, देखें 6 के विपरीत 4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 की बात करें कुछ कह नहीं सकते यहाँ। 1 की बात करें 1 6 के विपरीत, 1 6 के विपरीत नहीं हो सकता। 3 की बात करें तो 3 भी 6 के विपरीत नहीं हो सकता। तो होगा कौन भाई? 2 होगा। और हमारा सही आंसर होगा कि 6 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा। 6 के अपोजिट 2 आएगा। ये हमारा 2 सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 4 के विपरीत क्या आएगा? 4 के विपरीत व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ 4 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ ए डाइस। अब 4 के अपोजिट, ये हमारा 4 रहा, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के अपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकते, तो ये 1 हट गया। 4 के अपोजिट 1 और 2 नहीं हो सकते, 2 हट गया। 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, ये भी हट गया। तो हमारा सही आंसर हुआ 6। यानी 4 के अपोजिट 6 होगा, 4 के जो विपरीत है वो 6 अंक 6 होगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा, ये आप देखेंगे इसमें और देख के बताएं। अभी निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। आप में इतनी क्षमता इन प्रश्नों को देखने के बाद या इस तरह की मानसिकता आप में उत्पन्न हो गई है, ऐसी मानसिकता आपकी बन गई है कि आप इनका उत्तर दे पाएंगे बड़ी ही आसानी के साथ। कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से आप इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। और 6 के विपरीत क्या आएगा तो आप कहेंगे कि क्या आएगा 6 के विपरीत क्या ये आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा? बताएं आप। 6 के विपरीत 1 और 4 नहीं हो सकते, 1 हटा दिया। 6 के विपरीत 2 और 3 नहीं हो सकते, 2 और 3 हटा दिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और हमारा आंसर मिल गया, सही आंसर है 5। 5 है वो अपोजिट होगा 6 के। हो गए, आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें ऊपर 5 और नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 positions of a dice are shown in which there is 5 on the top, which number will be there on the bottom surface। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत 1 और 3 नहीं होगा, 2 और 4 नहीं होगा, 1 और 3, 2 और 4, येलो। तो आंसर आ गया 6। 6 सही उत्तर है इस प्रश्न का। और इस तरह से कुछ प्रश्न हमने किए। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के साथ, किस तरह से डाइस के प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं और कोई समस्या नहीं होती है, किस तरह से। अगला प्रश्न इसी प्रकार से हमारे सामने है, आप पढ़ें इसको और करें। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं,
जिनमें नीचे की सतह पर 5 है, तो ऊपर की सतह पर कौन से अंक होंगे। यहाँ दो दो अंक पूछे गए हैं, पहले पे अलग दूसरे पे अलग हो सकता है और सेम भी हो सकते हैं। चलिए, two positions of a dice are shown in which there is 5 on the bottom surface of dice. Which numbers will be there on the top surface? आप में इतनी क्षमता आ चुकी है कि आप यहाँ पर 5 के अपोजिट आने वाली संख्या को ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? तरीका वही है कि हमें ये देखना है कि इसके अपोजिट कौन सी हो सकती है। नीचे 5 है या नीचे की तरफ 5 दबा हुआ है, यानी हमने पीछे अभी देखा था, यहाँ बता रहा कि यहाँ ये संख्या उसके अपोजिट पूछा गया, लेकिन यहाँ नीचे 5 दिया है, वो अपोजिट वाली जो ऊपर दिख रही है वो हमें पता करनी है। जहाँ प्रश्न वाचक निशान लगा हुआ है वहाँ कौन सी संख्या है ये। चलिए देखते हैं। 5 के अपोजिट 6 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि 5 के साथ वाली भुजा पर 6 और 3 बने हुए हैं, तो 6 और 3 नहीं हो सकते। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 5 हट गया, 6 हट गया और 3 हट गया। 1 2 3 में 1 2 4 में से कोई हो सकते हैं। चलिए, 5 के ही साथ साथ 4 और 2 लिए हुए हैं कि 4 और 2 भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो डाइस हैं दोनों ही डाइस क्लॉकवाइज या यूं कहें एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हुए हैं। यहाँ 6 और 3 थे तो 6 और 3 पीछे चले गए, और पीछे जो 4 और 2 थे वो सामने आ गए। बस इतना ही घुमाया हुआ है, क्योंकि 5 नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, तो ऊपर जो संख्या थी वो भी सेम है। सिर्फ डाइस को बाएं या दाएं घुमाया गया है, और ऐसा घुमाने से ऊपर की संख्या बदलेगी नहीं, दोनों में सेम संख्या आएगी, और वो सेम संख्या होगी 1 और 1, और हमारा सही आंसर होगा 4। चौथा जो आंसर है वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको कीजिए और आप कर पाएंगे इसको। एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें ऊपर की सतह पर 4 है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 आपके सामने दिख रहा है, नीचे की सतह पर कौन सा होगा। नीचे की सतह पर ये नहीं होंगे इनमें से 1 2 3 5, 1 2 3 4 तो खुद ही नहीं होगा, 5 इनमें से नहीं होगा, इनके अलावा कोई अंक होगा, और वो अंक है 6। तो इसका सही आंसर होगा 6। अगला प्रश्न इसी प्रकार से बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न आते हैं। निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 2 के विपरीत, अब 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा वो आप देखें। 2 के विपरीत आप कर सकते हैं इसको। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 2 के विपरीत ये नहीं आ सकते दोनों, और 2 के विपरीत ये दोनों नहीं आ सकते, बाकी बच गए। वो अंक हमें ढूंढना है, 2 नहीं आएगा। 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 खुद है। 2 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, तो सही आंसर होगा 1। ये 2 के विपरीत 1 होगा। अब दिए गए चित्र में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत 2 होगा, है, अभी आया था ना। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। हमें यहाँ ढूंढना ही होगा कि 1 के विपरीत 5 और 3 नहीं हो सकते। चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, और यहाँ देखें कि प्रश्न है, दिए गए चित्र में अंक 1 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इन द गिवन पिक्चर्स व्हाट विल बी ए नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 1। 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 3 और 5 नहीं हो सकते, 3 और 5 नहीं हो सकते। 1 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता, तो 1 के अपोजिट 2, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह 1 के जो विपरीत फलक है, विपरीत सतह है, वहाँ पर 2 होगा। अगला प्रश्न इसी तरह से बेहद आसान और मनोरंजक प्रश्न। यहाँ ये प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर, ये जो पासा है इसके स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत क्या आएगा। what will be the opposite of 3 based on the following positions of a dice। 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकते, इसको हमने हटाया, इसको हमने हटाया, 4 और 6 को हटा दिया। 3 के अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकते, 2 को भी हटा दिया, तो हमारा सही आंसर होगा 1। जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, पढ़ें आप इसको कि एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई जिसमें नीचे की सतह पर अंक 6 है, तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? देखो 6 नीचे दब गया तो 6 हो नहीं सकता, नीचे है, ऊपर वाला पूछा गया है। अब 6 के साथ 1 और 5 है तो नहीं हो सकता, 6 के साथ 4 और 5 है तो 4 भी नहीं हो सकता, 6 के साथ 1 और 3 है तो नहीं हो सकता, और सही आंसर होगा 2। तो सही है वो 6 के विपरीत होगा अंक, वो होगा 2। अगला जो प्रश्न है वो है एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, पीले रंग की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? बिल्कुल अंकों की तरह ही यहाँ पर रंगों की बात की गई है। रंग बिरंगी दुनिया में रंगों की बात जब की गई है तो यहाँ हम देखेंगे कि जो येलो कलर है, पीला रंग है, उस पीले के अपोजिट विपरीत जो साइड है, विपरीत सतह है, वहां पर कौन सा रंग है? 6 अलग अलग रंगों से रंगा हुआ डाइस आपके सामने, और उसके 3-3 हिस्से हमें दिख रहे हैं, 4 आकृतियां हमें दिखाई गई हैं। उन 4 आकृतियों को देख के हमें यह बताना है कि पीले रंग की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है। बैंगनी है, लाल है, गुलाबी है, नीला है। अब पीला के साथ जो नहीं दिखाई दे रहा वह रंग इसके विपरीत होगा। पीला के साथ लाल और नीला दिखाई दे रहा है तो लाल और नीला दोनों ही नहीं होंगे। पीला के साथ गुलाबी और नारंगी दिख रहा है तो गुलाबी भी नहीं होगा। पीला के साथ बैंगनी दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो सही आंसर बैंगनी, वॉयलेट जो कलर है वो इस येलो कलर के विपरीत दिशा में मिलेगा हमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पासे की निम्नांकित स्थितियों के आधार पर अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ नंबर 5 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गिवन पोजिशंस ऑफ डाइस? कौन सा होगा 5 के विपरीत? ये 5 इसके विपरीत 2 और 3 नहीं हो सकते, 2 और 3 नहीं हो सकते, 5 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, तो सही आंसर होगा 1। जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रश्न और जो कह रहे हैं कि पासे की स्थितियों के आधार पर 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 2 डॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गिवन पोजिशंस ऑफ डाइस? 2 के विपरीत इधर 5 है, नहीं होगा। 2 के विपरीत इधर 1 है, नहीं होगा। 2 के विपरीत सॉरी विपरीत नहीं है ये, यानी साइड वाली दिशा में है, विपरीत नहीं है, तो ये विपरीत नहीं है तो 1 नहीं होगा जो साइड में दिख रहा है हमें। और 2 के साथ हमें 3 भी दिख रहा है, 3 नहीं होगा। 2 खुद है जो होगा ही नहीं, खुद 2 के विपरीत 2 कैसे हो सकता है? ठीक है, बचे 4 और 6। इधर 6 जो 2 के साथ 6 दिखाई दे रहा है, ये 6 भी नहीं होगा, तो सही आंसर होगा 4। जो पहला ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न दिख रहा है वो है एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है जिसमें ऊपर की सतह पर अंक 3 है, ऊपर की सतह है वहां अंक 3 है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत 2 और 5 नहीं होंगे, ये 2 हटा दिया, ये 5 हटा दिया। 3 के विपरीत 4 भी नहीं होगा, ये 4 भी हटा दिया। दूसरा जो ऑप्शन 1, यानी 3 के विपरीत संख्या होगी वो होगी 1, 1 3 के विपरीत। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। प्रश्नों को देखते हैं। ये 2 प्रश्न और हैं आपके सामने जो डाइस से संबंधित हैं, और इसके बाद हम आज की क्लास का समापन करेंगे कि ये जो प्रश्न है
इसमें 4 डाइस दिए गए हैं। द नंबर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फेस हैविंग द नंबर 2 विल बी। अंक 2 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तो 2 के विपरीत में 4 और 5 नहीं हो सकते, और 4 और 5 को हमने हटा दिया। ठीक है। 2 के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकते, हमने 6 को भी हटा दिया। 2 के विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकते, तो 1 को भी हटा दिया। 2 के विपरीत 2 होगा क्या? नहीं होगा। तो कौन होगा 2 के विपरीत? 3 सही आंसर होगा इस प्रश्न का, कि 3 है वो 2 के विपरीत पृष्ठ पर संख्या होगी। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि द नंबर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फेस हैविंग द नंबर 6 विल बी। अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? 6 के विपरीत पृष्ठ पर 1 और 3 होंगे क्या? आप बताएं। 1 और 3 नहीं होंगे, हटा दिए हमने। 6 के विपरीत 6 होगा क्या? नहीं होगा। और 6 के विपरीत 4 और 5 नहीं होगा। 6 के विपरीत, अब इनसे कुछ अंदाजा नहीं लगे 6 के विपरीत कौन है, लेकिन हमारा उत्तर आ चुका है, और उत्तर होगा हमारा 2, कि पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का वो हमारा सही आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे डाइस से संबंधित कुछ प्रश्न। यानी जैसे संख्याओं से खेलना होता है वैसे डाइस से भी आप खेल सकते हैं, लेकिन डाइस से खेलते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस को हमें ध्यान नहीं रखना। हमें सिर्फ यहाँ जो पोजीशंस दी गई हैं डाइस की, जो 1 2 3 4 जितनी भी पोजीशन यहाँ दी गई हैं, उनको देखते हुए उनकी स्थितियों के आधार पर विश्लेषण करते हुए हमें उत्तर निकालना है। उत्तर ढूंढना है कि कौन सी संख्या है जो यहाँ इसके विपरीत, जो पूछा गया उस संख्या के विपरीत हो सकती है। और यह सारी चीज़ें एक बार यदि आपने वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो निश्चित रूप से आप डाइस के प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा डाइस का टॉपिक। कौन से टॉपिक आगे लेने हैं उनके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि कोई समस्या हो किसी तरह की तो वो भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।